झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। इस बार 8,111 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट हेमंत सरकार ने विधानसभा में पेश किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मूल बजट की राशि का 20 से 30% भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अमर बावरी ने कहा कि अनुपूरक बजट कहीं न कहीं चुनावी बजट है। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। 8,000 से ज़्यादा करोड़ रुपयों का मांग इन्होंने किया है। आप देखेंगे कि जो अपना मूल बजट इन्होंने पेश किया था, आम बजट, उसके प्रावधान नित्य जितने भी घटक है उसमें इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें जो खर्च है वो 20 से 30% के अंदर भी नहीं है। कई एक मेजर कंपोनेंट जिसमें कृषि विभाग जो है उसमें भी इनका जो है 20% से 30% से कम इनका खर्च है। अभी पूरे राज्य की स्थिति सुखाड़ की है। आप पलामू से लेकर गढ़वा से लेकर के कई एक प्रखंडों में वापस सुखाड़ की स्थिति को लोगों ने दिखलाया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार पता नहीं किस चीर निद्रा में सोई हुई है कि सुखाड़ के राहत के लिए जो पैसे का डिमांड, जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार ने उसको डिमांड भी नहीं जनरेट किया है, मांगा भी नहीं है, ना रिपोर्ट सौंपी है। इससे लाखों करोड़ों जो यहाँ के किसान बंधु हैं उनको जो इस प्राकृतिक दुर्योग के कारण अपने फसल से नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति इस राज्य सरकार ने डिमांड में ही नहीं किया है। जो मूल बजट है, मैंने कहा, उसके प्रावधान जो नित्य जो घटक है उसमें इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। वहीं नए 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिमांड अब लेकर के आए हैं। 12वें महीने में 3 महीना ही कार्य योजना बची रह गई है और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से चुनावी बजट है जो ये मांगना चाह रहे हैं। कई एक नए स्कीम्स के लिए इन्होंने बजट मांगा है इस अंतिम 3 महीने में। यह पूरी तरह से झारखंड की जनता को धोखा देने का और एक प्रयास है। झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित यहाँ के मूलवासियों को धोखा दे करके किस तरह से उनको फिर से प्रलोभन में फंसाया जाए, जाल में फंसाया जाए, उसके लिए एक बजट लेकर के इन्होंने आया है। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। सरकार को जरूरत सर, अनुपूरक लाया गया है। जी, 8,111 ये संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में अनुपूरक बजट लाए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी हो सकता है और फिर एनुअल की व्यवस्था है संविधान में, और जरूरत के अनुसार लाया जाता है। क्योंकि जो भी खर्च करेंगे, या टैक्स लगाएंगे या खर्च करेंगे, दोनों की अनुमति विधानसभा से लेनी होती है सरकार को। बेसिक चीज ये है, इसलिए लाया जाता है। विपक्ष सवाल क्या सवाल है सर? सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है जिसका विरोध विपक्ष को नहीं करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।